तो कहीं पे आपका काम हो रहा है ना, कोई भी किसी भी जगह पे, ख़ास तौर पे कोई सिविल वर्क साथ में स्टार्ट हो रहा है, साथ में कोई मैकेनिकल वर्क हो रहा है, कहीं पे जो इरेक्शन हो रही है, वहाँ पे कुछ ना छोटे छोटे गड्ढे खोद देते हैं। ठीक है, गड्ढे खोदते हैं जिसकी 2-3 फीट गहराई होती है। तो अब उसकी ना कोई भी अगर उसके ऊपर रेलिंग ना लगाई जाए, उसको कवर ना किया जाए, कोई बंदा भी है वो गुज़रता है तो वो उसका अगर पाँव एकदम से 2 फुट नीचे जाता है ना, तो बंदे के जो है वो टांग में फ्रैक्चर आ जाता है। जिस तरह आपने देखा होगा हमारे प्लांट में कहीं भी कोई पिट है ना, हमने मोस्टली उसको कवर करवा दिया, रेलिंग लगवा के कवर करवा दिया। अब नाइट हो, कोई डे हो, कुछ भी हो, बंदा अपनी ही मस्ती में मगन जा रहा हो, ख्याल ना करे, तो कम से कम इसके अंदर नहीं गिरेगा। ये रेलिंग उसको क्या करेगी, रोक लेगी। तो इसी तरह आपने देखा साइड पे कहीं पे अगर कोई गड़ा है, कोई इस तरह की चीज़ है, आप एरिया में जाते हो, रात को लोग जो है चलते फिरते हैं, काम करते हैं, तो कोई चीज़ आगे है, गड़ा है, तो उसको या तो कवर करवा दें या फिर उसको मिट्टी से कवर करवा दें अगर गैर ज़रूरी अननेसेसरी है। अगर ज़रूरी है, कोई काम है, तो फिर उसको बैरिकेड कर दें। इसके लिए ये है एक्सवेशन जो होती खुदाई, उसके लिए होती हार्ड बैरिकेशन ही है। ठीक है, यही रेलिंग लगाई जाती है। सॉफ्ट बैरिकेशन जो है वो उसके लिए नहीं लगाई जाती। अगर वक्ती तौर पे आप इंतज़ाम नहीं कर सकते तो उसको सॉफ्ट बैरिकेशन लगवा दें, ताकि हाईलाइट हो एरिया के यहाँ पे को गड़ा है, बंदा एहतियात कर ले। दूसरे नंबर पर एरिया में आप जाते हो, आपके एरिया में कोई भी काम हो रहा है, वहाँ पे एक तो काम हो रहा है बैरिकेशन के अंदर या उसके सराउंडिंग कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, तो वो समझ में आता है कि यहाँ पे काम हो रहा है, तो ये मटेरियल पड़ा हुआ है। और दूसरा, उससे तकरीबन 20 फुट 25 फुट दूर किसी और जगह पे अभी देखो मटेरियल जगह जगह पे पड़ा हुआ है, प्लेटें पड़ी हुई हैं जिनके बड़े शार्प एज हैं। ठीक है, कोई भी उसके साथ पाँव लगेगा, उसके साथ टांग लगेगी, हाथ लगेगा, तो वो जो है ना कट आ जाएगा वहाँ पे। तो उसको क्या है यार, प्रॉपर बैरिकेड करवाओ, प्रॉपर जगह पे रखवाओ। एक एरिया में जाते हैं यहाँ से, तो वहाँ पे नज़र आता है कुछ सामान इधर पड़ा हुआ है, कुछ इधर पड़ा हुआ है, कुछ इधर चीज़ें खड़ी हुई हैं, कुछ इधर खड़ी हुई हैं। प्रॉपर एक जगह बनवाओ जहाँ सामान रखना है, एक तो रास्ते में नहीं रखना, रास्ता क्लियर करवाओ, रास्ते से साइड पे हो और वो बैरिकेड हो, पता चले कि ये सामान रखा गया है, फेंका नहीं गया। जब उस पे उसको बैरिकेड कर दिया जाता है, पता चलता है कि इसको खुद यहाँ पे सेग्रीगेट किया गया है, हाईलाइट किया गया है। अगर वैसे पड़ा हुआ तो कोई पता नहीं किसका पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को ख़ास तौर पे जो है ना वो ज़रूरी समझें और ज़रूरी बनाएं। अपने जो है तकरीबन वाकवेज क्लियर करें, एमरजेंसी वेज जो है आपके वो क्लियर हों, आपके फायर एक्सटिंग्विशर हों। जब इस तरह का गैर ज़रूरी सामान रखने का कल्चर आ जाता है ना, जब हम इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करते, फिर आपके कुछ फायर फाइटिंग के सिस्टम है जो वो ब्लॉक हो जाते हैं। कोई बंदा इधर से सामान रखता है, दूसरी जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर पीछे चला जाता है, एमरजेंसी एग्जिट बंद हो जाता है। एमरजेंसी एग्जिट लाइट है जो वो उनकी रोशनी उनको वो हाईलाइट ही नहीं हो रही, आगे कुछ इक्विपमेंट रख दी है। तो ये बड़ा कल्चर बैड कल्चर है। इस कल्चर को एक तो सेट करें। कैसे सेट करोगे, लोगों को बताओ, वहाँ पे जो वर्क होने लगे तो बंदों को इकट्ठा कर लो, लोकल टीबीटी करो उनके साथ, उनको बताओ कि आपने काम शुरू करना है, जो मटेरियल लेके आओगे एक सीक्वेंस से यार यहाँ पे खड़ा करो, आप एक सीक्वेंस से आप रखो। और काम के दौरान जो कुछ कीलें होती हैं, कुछ छोटे छोटे ज़रात होते हैं लोहे के, वो बड़े शार्प होते हैं, किसी के पाँव में लग जाएगा। साथ साथ हाउसकीपिंग करवाते रहो उनसे, इससे क्या सेफ एंड साउंड काम हो जाएगा। काम आप लोगों ने अब ख़त्म करना है। ठीक है, एक्टिविटी हो गई है, मटेरियल सारा वहाँ पे जितना ऐसे हो, मटेरियल एक्टिविटी शुरू करने से पहले जो जगह थी जैसी वहाँ पे न्यू, वैसे ही काम करने के बाद भी हो, कोई भी वहाँ पे हैजर्ड नहीं होगा। हमारी इस एक्टिविटी से कितना एरिया, कितने लोग हमारी सराउंडिंग में कहाँ तक जो है ना ये एक्सपोज हो रहा है इस एक्टिविटी से, जहाँ तक जा रहा है नज़र रखो, फिर आपने उसको क्लियर करना है। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल करना है आप लोगों ने। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको सेग्रीगेट करवाना शुरू करोगे, इनको सेट करवाना शुरू करोगे, तो यकीन माने ऑटोमेटिकली आपकी सेफ्टी का जो है ना वो कल्चर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। सेफ्टी सिर्फ ये नहीं है कि आप पीपीएस पहनाएं बंदों के और उनको जो है ना हम लोग कहें कि हुक्म जारी कर दें। ना तो हम हुक्म जारी करते हैं, ना हम उनके कोई पुलिस हैं, हम तो एक एज ए ब्रादराना फ्रेंडली टीम की तरह उनके साथ काम करते हैं। और इस कल्चर को प्रमोट करना है, बढ़ चढ़ के अपने एरिया को सेफ एंड साउंड बनाना है, और अपने एरिया में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट का काम करवाते जाओ,